अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक घटना हुआ है, जो राष्ट्र का चिन्ह माना जाता है अशोक चक्र, उसको मदरसे में तोड़ा गया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और एक सिर्फ बीजेपी है जो इसके विषय में आवाज़ उठाती है, तो क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देश विरोधी और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की यही पहचान होती है, और यहीं से अंतर भी दिखता है कि देश विरोधी कौन है और देश के लिए मर मिटने वाला कौन इंसान है। एक बात बताइए, अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है। मैं कहीं ना कहीं जो हमारे इधर मंदिर है, हम तो उसमें भी लगा सकते हैं। अशोक चिन्ह तो भारत की पहचान है, शान है। बताइए, अशोक का वो कह रहे हैं कि हमारे में अलाउ नहीं, हमारे कुरान में लिखा गया है, तो लेकिन अशोक का चिन्ह तो नोट पे भी है, वोट पे भी है, कोर्ट में भी है, तो क्या ये लोग नोट को भी बिक देंगे? आधार कार्ड वापस लो, पैन कार्ड वापस लो, राशन कार्ड वापस लो, वोटर आईडी कार्ड वापस लो, जितने भी मेन डॉक्यूमेंट्स है सारे वापस लो, उनके ले लो वापस। इन लोग ये मानसिकता कहाँ से आती है? मानसिकता, या आप ये बोलिए ना, पैदाइशी मानसिकता। एक मूवी का डायलॉग है कि इनकी कोम्ब में ही, इनकी खून के अंदर, इनकी कोम्ब में सनी हुई है ये गंदी चीजें। इनके खून में, रगों में जो ये नसें है ना, नसों के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लडों में ये सब चीजें है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मानसिकता इनके अंदर भरी नहीं गई? ये बचपन से पैदाइशी मानसिकता है ये। एक चीज बताइए, इसमें तो सारे नेताओं को विरोध करना चाहिए ना, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतीक है। कोई वो यहाँ से इसमें ये चीज दिख जाता है कि कौन देश के लिए खड़ा है, कौन देश के विरोध में खड़ा है। हाँ, कौन देश के लिए खड़ा है, कौन देश के लिए आगे है, इससे पता चल जाता है। अच्छा, आप कुछ बताएंगे इसके विषय में कि राष्ट्र जो जो राष्ट्र का चिन्ह होता है, जैसे मान लो आप अशोक स्तंभ हो गया, अशोक चक्र हो गया, या हमारा तिरंगा हो गया, तो वहाँ पे तोड़ा गया है, तो क्या ये सही हुआ है, या इंडिया गठबंधन के लोगों को भी इसके विपरीत आना चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये ना, अशोक चिन्ह जो आपने काफी इससे पहले सवाल उठाए कि लोग जो है इसको अपने विरुद्ध मानते हैं। तो आप एक बात बताना, मैं एक प्रैक्टिकली बात बोलना चाहूंगा, मदरसा छापों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, चाहे आप यहाँ से ये छोड़ दीजिए, मदरसाओं में जाएंगे ना तो आपको ये नहीं सिखाया जाएगा ASNR, A for एप्पल, B for बॉल, C for कैट। आपको वहाँ पे ये जरूर सिखाया जाएगा कि बम कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, यही चीज नहीं, देखिए, मदरसा छाप लोगों के लिए यही औकात है। तो अब जो लोग अशोक चिन्ह का जो वो कर रहे हैं, जैसा कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है, पहली चीज तो उन्हें वही हटा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के इन सबको जो है पाकिस्तान और बांग्लादेशी भेजो। भारत में इन जैसे लोगों का कोई गद्दारी कह लो एक तरीके से, उनका कोई यहाँ पे काम नहीं है। क्योंकि सर देखिए, अगर आप ऐसी मानसिकता, जो भारत के अशोक चिन्ह का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत देश में रहने के लायक नहीं है। उसका तत्काल, जितने भी उस वीडियो में, उन सभी का तत्काल वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी जरूरी दस्तावेजों को, प्लस भारत के अंदर रह रहे सभी रह रहे नागरिक होने के सबूत सब छीन लिया जाए उनसे तत्काल। और एक चीज और, अभी आपने कहा कि और नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और नेता इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो तलवे चाटते हैं वोट बैंक की राजनीति में। ठीक है, और बीजेपी बोल लिया तो इससे आपको साफ फर्क पड़ जाता है कि बीजेपी इसलिए बोल रही है क्योंकि उसे जो है वो पता है कि पहली चीज तो वोट बैंक नहीं है। ठीक है, उन्हें वो वोट बैंक प्यारा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश के लिए खड़ी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और चाहे राहुल गांधी हो गए, अखिलेश कुमार जी हो गए, और भी बड़े बड़े नेता हो गए, चाहे उमर अब्दुल्ला हो गए, वहाँ के जो कश्मीर के जो नेता है, आज की डेट में कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे रहे हैं कि ये तो जो है भारत का जो कहता है ना सर नीचे करना, ये वही वाली बात आ जाती है सर। लेकिन अच्छा, वही है, वोट बैंक बहुत सबको प्यारा है। उमर अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला का तो बयान ही हैरान वाला है। बंदा कहता है कि मस्जिद मदरसों में कहाँ देखा गया है अशोक चिन्ह लगता हुआ। अरे मेरे भाई, देश का प्रतीक है। ये भी बताइए, अगर जो कह रहा है, देश का प्रतीक है, लग क्यों नहीं सकता है? मतलब मस्जिद का तो पाकिस्तान में बना रहे हो, जो कि क्या नाम है, अशोक चिन्ह को हटा रहे हो। ये बताओ, ये कैसे बोल दिया कि मस्जिदों में और मदरसों में लग नहीं सकता अशोक चिन्ह? ये कौन सी मासी? नोट पे भी तो है, नोट पे भी तो है, तो नोट को भी नहीं यूज करना चाहिए। तो यही सर, यही तो मैंने बोला, क्यों क्यों उनको दे रहे हैं? ये पता है क्या है, ये ना, ये दोहरापन है। ठीक है, दोगला 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 और दोहरापन भी कह सकते हो आप। क्योंकि देखिए, ये चीज होता है कि देखिए, अब आपको पैसा भी चाहिए क्योंकि आपको खाना भी खाना है, सरकार आपको राशन भी भरपेट दे,
ठीक है, लेकिन इसकी जगह दूसरी जगह जाओगे तो आपको जो है कानून भी देखना है अपना, वो क्या बोलते हैं, सरिया कानून, जो भी वो कुरान उरान जो भी मानते हैं, ठीक है, वो भी देखना है कि इस पे ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हें देश से प्यार नहीं है, अशोक जो स्तंभ है हमारा, उनसे प्यार नहीं है, तो आप चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ बांग्लादेश, यहाँ क्या कर रहे हो। अन्य पार्टियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पब्लिक देख रही है, तो जो पार्टियां इसके अगेंस्ट में है उन लोगों के, तो क्या ऐसे पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी अरे एक मिनट देखिए, मैं ये एक चीज मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा सर, आज की डेट में जनता एकदम समझदार हो गई है, ठीक है, हर एक जनता को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। पार्टियां किसी के, देखिए, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे और भी अन्य पार्टियां हो गई, ठीक है, पार्टियां मैटर नहीं करती, मैटर वो करता है कि देश के संग कौन खड़ा है, और जो देश के संग खड़ा है वो युवा समझ रहा है, जब वो ये सब चीजें देखता है कि स्तंभ का किस तरीके से विरोध करा जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। एक अच्छा मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि जो है मदरसे से या फिर जो है मस्जिद से स्तंभ को तोड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर अच्छे मुसलमान भी पाए जाते हैं? बिल्कुल हैं अच्छे मुसलमान, मैं ये नहीं कहता कि हर एक मुसलमान खराब है, अच्छे मुसलमान भी है, तो लेकिन विरोध क्यों नहीं करते, इन सबका विरोध क्यों नहीं करते? लेकिन इन्हीं सब वजहों से वो अच्छे मुसलमान है, वो भी खराब बनते जा रहे हैं। वो भी खराब बनते जा रहे हैं। तो ये चीज है ना सर, अभी देखिए, चाहे पंजाब ले लीजिए और भी कई अन्य जगहों पे कई मुसलमान ऐसे लोग थे जो आगे बढ़ चढ़ के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मुसलमान भी है भारत में। अच्छा, और ऐसे लोग, आपने कहा ना कि इन लोगों को ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको एक छोटा, हाँ, मदरसा छोड़िए, ये जो ज्ञान होता है ना, उनको ऐसी साइकोलॉजी हो गई है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू 5 मिनट में आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, यहाँ पे आके दंगा करिए, यहाँ पे आके पथराव करिए, यहाँ पे आके वो करिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको ऐसी चीजें सिखाई जा रही है, और सिखाने का मकसद यही है कि आने वाले टाइम पे भारत पे राज करना है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हिंदू जो है धीरे धीरे जाग रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी जम्मू कश्मीर